स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करें। ग्रीन मतलब आप अमीर, रेड मतलब आप गरीब। लेकिन आपको कोई आइडिया भी नहीं क्यों। आपके एक दोस्त सुनील टोपे ने कुछ स्टॉक खरीदा, 50 लाख रुपए कमाए, नौकरी छोड़ दी। अब वो गोवा से लौंडियाबाजी और मोटिवेशनल वीडियो दोनों पोस्ट कर रहा है। आपकी गफ में चूल मची तो अपने भी वही स्टॉक खरीदा। अगले दिन मार्केट क्रैश होने की खबर आई, अपने 3 लाख रुपए खो दिए, नौकरी भी चली गई, बाप ने भी पेला। तो आप लटकने से पहले सोचते हो क्या उसकी किस्मत अच्छी थी, आपकी नहीं। स्वागत है स्टॉक मार्केट में, जहां लाखों लोग अपनी सेविंग्स उन चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वे समझते नहीं। इसीलिए पूरा स्टॉक मार्केट का ज्ञान एक ही वीडियो में लेके आ चुका है। कौन? मैं हूं डॉन। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक असल में क्या है? स्टॉक या शेयर एक कंपनी का हिस्सा होता है। अगर आपने एप्पल कंपनी के करोड़ों शेयर्स में से एक शेयर खरीदा तो आप एप्पल के करोड़ों में से एक हिस्से के मालिक हैं। हर मोबाइल, हर लैपटॉप, हर ओवर प्राइस चार्जर जो भी बिकता है, आप उस प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा ओन करते हैं। बस इतना ही। यही स्टॉक है। समझ आ गया तो अंबानी, नहीं आया तो भी अंबानी, लेकिन दूसरा वाला। तो सवाल यह है कि लोग इसे गैम्बलिंग क्यों समझते हैं। सिंपल बात, स्टॉक मार्केट में आप कंपनी नहीं, उसकी प्राइस के साथ खेल रहे होते हो। आपके पास शेयर है, लेकिन उसकी वैल्यू ये तय करती है कि सामने वाला उसे कितने में खरीदना चाहता है। इसे ऐसे समझो, आपके पास 10 केले हैं। इन केलों के बदले में आज कोई 20 रुपए देने को तैयार है, कल कोई 50 रुपए देगा और परसों शायद कोई 20 रुपए भी ना दे। केले वही हैं, लेकिन प्राइस बदल रही है, लोगों की डिमांड और सोच के हिसाब से। बस यही स्टॉक मार्केट है। असल गेम कंपनी का नहीं, लोगों के दिमाग का है। लेकिन कंपनियां स्टॉक बेचती क्यों हैं? पैसा। कंपनी को पैसे चाहिए। मान लो आपके पास एक बिजनेस है और आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप किसी से उधार लें और जिंदगी भर उसे ब्याज देते रहें, और दूसरा, आप अपने बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा बेच दें और उससे आए पैसे से अपना बिजनेस एक्सपेंड करें। ज्यादातर कंपनियां दूसरा ऑप्शन ही चूज करती हैं, कुछ को छोड़कर। जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इसी वक्त से एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है। लेकिन भाई, ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करते हैं? स्टॉक मार्केट असल में एक मंडी की तरह है। इन शेयर्स को खरीदने के लिए आपको चाहिए एक अकाउंट, जिसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। इसे ऐसे समझो, ये आपका डिजिटल लॉकर है जहां आपके शेयर्स रखे जाते हैं, और आप जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो, उसे ब्रोकर बोलते हैं। आप सीधे मार्केट से डील नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको अपने बिजनेस के शेयर्स बेचने हैं, तो आप कहां इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे? इसी काम को आपके लिए करता है एक दलाल, जिसे इंग्लिश में ब्रोकर बोलते हैं। इसी तरह अगर इन्वेस्ट करना है तो आप सीधा कंपनी में जाके तो नहीं कर सकते, ब्रोकर आपके बिहाफ पर ट्रेड करता है। इंडिया में यह काम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गए हैं, जिससे शेयर्स खरीदना और बेचना आसान हो गया है। स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे होता है, आइए समझते हैं। जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है, उसे बुल मार्केट कहते हैं। जैसे कोविड के बाद 2020 से 2021 में इंडिया का मार्केट तेजी से बढ़ा। जब मार्केट नीचे जाता है, लोग लॉस से बचने के लिए शेयर्स कम दामों पर बेचते हैं। उसे बियर मार्केट कहा जाता है। जैसे 2020 में लॉकडाउन के टाइम मार्केट तेजी से गिरा। स्टॉक मार्केट क्रैश तब होता है जब यह गिरावट बहुत तेज और अचानक हो जाए। चलिए समझते हैं स्टॉक प्राइसेस समझ में क्यों नहीं आते। थियरी के अनुसार अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, लॉस करती है तो नीचे। लेकिन ऐसा है नहीं। रियलिटी में स्टॉक का प्राइस चलता है इमोशंस पर। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपके बिजनेस के मैनेजर और आप में लड़ाई हो जाते हैं और उसने मीडिया में जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जैसे आपकी माल प्रीमियम नहीं है, अच्छा नहीं है, तब स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि लोगों को लगेगा ये शेयर फ्यूचर में नीचे जाएगा। एक बात समझ लो, इन्वेस्टर्स आज नहीं देखते 5 साल बाद क्या होगा, वो देखते हैं। इंडिया में इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है टाइटन कंपनी, जिसका स्टॉक सन 2000 की शुरुआत में सिर्फ 3 से 5 रुपए के आसपास था और कोई खास ध्यान नहीं देता था। प्रॉफिट भी उतना नहीं था। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुंझुनवाला ने पहले ही समझ लिया कि ये कंपनी ज्वेलरी और लाइफस्टाइल सेगमेंट में बहुत बड़ी बनेगी। नतीजा ये हुआ कि आज यही स्टॉक 3000 रुपए प्लस तक पहुंच चुका है। यानी जिसने उस समय फ्यूचर सही पहचाना,
उसका छोटा इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ करोड़ों में बदल गया होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का सबसे सही तरीका क्या है? स्टॉक मार्केट में आप दो तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग। यहां लोग सुबह शेयर खरीदते हैं और शाम को बेच देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को ऐसे समझो जैसे तुम केले का बिजनेस कर रहे हो। एक लड़का सुबह मार्केट से 10 रुपए में केले खरीदता है, सोचता है आज दाम बढ़ेंगे। दोपहर में 12 रुपए हो जाते हैं, वो तुरंत बेचकर प्रॉफिट कमा लेता है। अगर दाम गिरकर 8 रुपए होते तो उसे 2 रुपए का नुकसान होता। लेकिन उसे एक ही दिन में खरीदना और बेचना दोनों करना होगा। मतलब इससे आप कुछ समय के लिए छोटा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन डूब भी सकते हैं। और दूसरा, निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट तरीका है जो खुद से शेयर चुनने की जगह किसी इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आपका पैसा अपने आप उन 50 बड़ी कंपनियों में लग जाता है जिसे निफ्टी 50 ने सेलेक्ट करके रखा है। इसी तरह सेंसेक्स फंड में 30 कंपनियों में पैसे लग जाते हैं जिसे उसने सिलेक्ट किया है। आसान भाषा में ये एक रेडीमेड बास्केट है जिसमें पहले से अच्छी कंपनियां होती हैं, इसलिए आपको अलग अलग शेयर चुनने और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्क सबसे कम, मुनाफा ज्यादा, लेकिन समय भी ज्यादा। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। अगर तुम 25 दिन में पैसे डबल करने का सोच रहे हो तो सॉरी, ये स्टॉक मार्केट है, लक्ष्मी चिट फंड नहीं। नंबर 2, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, जैसे SIP। मार्केट कभी सस्ता कभी महंगा होता है, लेकिन हर महीने इन्वेस्ट करने से एवरेज प्राइस बैलेंस हो जाता है और रिस्क कम होता है। नंबर 3, इंडेक्स फंड लो। खुद स्टॉक चुनने जाओगे तो एड्स, यूट्यूब, पड़ोसी के अंकल सब कंफ्यूज कर देंगे। इंडेक्स फंड लो और शांति से सो जाओ, बाकी काम खुद होता रहेगा। नंबर 4, फोमो से बचो, इमोशंस पर कंट्रोल करो। जब कोई बोले भाई ये स्टॉक रॉकेट है तो समझ जाओ रॉकेट यूजुअली क्रैश ही करता है। नंबर 5, इमरजेंसी फंड हाथ में रखो। सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फिर मोबाइल रिचार्ज के लिए और खाने के लिए भी पैसे नहीं, तो ये इन्वेस्टिंग नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्लान है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना। और जो ये सीख गया वही असली इन्वेस्टर है, बाकी सब दोगलापन है। तो यार मजे करो, अपने सपने पूरे करो, लेकिन इस भाई को सब्सक्राइब भी करो ताकि मैं भी थोड़ा मजे कर पाऊं। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा